अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में नमामि गंगे योजना के तहत गंगा दूत सबके प्रशिक्षण कार्य के जे संपन्न भेल। दरभंगा में जिला गंगा समिति के बैठक उप विकास आयुक्त अमृता बैंस के अध्यक्षता में हुनक कार्यालय कक्ष में आयोजित कयल गेल। बैठक में उप विकास आयुक्त जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सीमा के अंतर्गत नदी में तरल और ठोस अपशिष्ट लगावे वाला नाला के पहचान करे हेतु संबंधित पदाधिकारी के निर्देश दिलन। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत नदी प्रतिष्ठित स्थान पर नदी किनारे घाट निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई हेतु एवं बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत बाथुर अरियाम पंचायत में जीवछ नदी पर बांध के नजदीक अपशिष्ट जल स्थिरीकरण तालाब निर्माण हेतु संबंधित पदाधिकारी के निर्देशित किया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम में युवा के सहभागिता के प्रगति के बारे में बतावे जिला परियोजना पदाधिकारी नमामि गंगे बतौलन जे 3515 गंगा दूत के चयन एवं प्रशिक्षण संपन्न किया जा चुकल है एवं 55 गंगा युवा क्लब के गठन किया जा चुकल है। दरभंगा के लहरियासराय अललपट्टी में किलकारी के दोसर स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाओल गेल। दरभंगा के अललपट्टी में किलकारी के दोसर स्थापना दिवस मनाओल गेल। मौका पर केक काटि कऽ स्थापना दिवस मनाओल गेल। एहि दौरान काफी संख्या में किलकारी से जुड़ल कर्मी और पदाधिकारी सब मौजूद चला। क्या कहेंगे, किस तरह से किलकारी का आपका अनुभव भी? मैं अपने व्यक्तिगत काम के लिए यहाँ आया हुआ था और यहाँ का अच्छा माहौल है और डॉक्टर साहब को बहुत सहयोग मिला यहाँ पर और इनको इसके लिए भी शुभकामनाएं हैं और आए के लिए भी। मेरे मित्र डॉक्टर मिथिलेश सिंह, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, बट यहाँ की व्यवस्था देखकर मैं काफ़ी अभिभूत हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ आए हुए मरीजों को काफ़ी अच्छी सुविधा मिल रही होगी और उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर मिथिलेश सिंह जो अभी तक अचीवमेंट किए हैं उसको आगे भी जारी रखेंगे और लोगों को, बच्चों को और जो ऐसी महिलाएं जो गर्भवती नहीं हो पा रही हैं उनके लिए भी अच्छी सुविधा आगे भी भविष्य में देते रहेंगे। मैं इनको काफ़ी धन्यवाद देता हूं इस तरह की सुविधा को यहाँ पर दरभंगा जैसे शहर में लाने के लिए और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। देखिए, ये हमारा दूसरा स्थापना दिवस है और ये किलकारी आप लोगों के सौजन्य से, आप लोग के आशीर्वाद से काफ़ी अच्छा चल रहा है। काफ़ी अच्छा दरभंगा और दरभंगा क्या पूरे बिहार के लिए एक मिसाल कायम किया है, एक माइलस्टोन अचीव किया है। मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं डॉक्टर मिथिलेश सिंह हूँ, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं, पहले क्या होता था, यहाँ 1 किलो से कम बच्चे दरभंगा में सर्वाइव करना मुश्किल होता था। मैं पिछले 1 साल में कम से कम 12 से 13 बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 किलो से नीचे थे। जैसा कि आप लोग मीडिया में, प्रिंट मीडिया में इस समय देखे होंगे, तो काफ़ी सारे बच्चे थे जो कि इनको हमने बचाया है। अगर दोनों साल का अगर बात करेंगे तो हमारे पास कम से कम 18 या 19 बच्चे लेस देन 1 kg जो कि बच के गए हैं और काफ़ी क्रिटिकल केस सब जो हैं यहाँ पे पेडियाट्रिक में बच के गए हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक IVF का सवाल है, मैडम का है, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर बबीता सिंह, तो यहाँ पे हमारे पास कम से कम 150 प्लस IVF हुआ है और नियरली 75% हमारा सक्सेस रेट है। ऊपर से यहाँ पे पेनलेस डिलीवरी बहुत मुश्किल से यहाँ कोई करता नहीं है। हमारे यहाँ पे दिल्ली से डॉक्टर कुछ दिन पहले आप लोग भी कवरेज किए थे, पेनलेस डिलीवरी हुआ था। काफ़ी सारे पेनलेस डिलीवरी यहाँ पे हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लेप्रोस्कोपी का जो सेंटर है, लेप्रोस्कोपी मैडम करती हैं, IVF का है और हमने काफ़ी क्रिटिकल केस, अभी कुछ दिन पहले 1.8 हीमोग्लोबिन वाला जो क्रिटिकल केस था, आप लोग भी कवर किए थे उसको। 1.8 हीमोग्लोबिन था, हमारे 7-8 स्टाफ ने उसमें ब्लड दिया था और उस केस को बचाया था। इस तरह से अनेकों केस हैं जो कि हम लोग बचाए हैं, गायनी में हो या बच्चे में हो। ये दरभंगा के लिए एक माइलस्टोन बना दिया। डॉक्टर साहब, जिन माओं को बच्चा नहीं हो रहा है उस माओं के लिए क्या संदेश देंगे? मैं उस माओं के लिए यही संदेश देता हूं कि एक बार आकर के आप अच्छे जगह से डॉक्टर से कंसल्टेशन कीजिए और एक बार मिलिए, देखिए, अगर भगवान चाहें तो निश्चित होगा बेबी होगा। आपका परिचय?
मैं डॉक्टर मिथिलेश सिंह हूँ, यहाँ पेडियाट्रिशियन या नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ, यहाँ का डायरेक्टर। जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नगर पुलिस अधीक्षक से भेंट को जिला परिषद सदस्य पर भेल हमला के उच्च स्तरीय जांच करावे के मांग केलन। दरभंगा में जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी और उपाध्यक्ष ललिता झा कई जिला पार्षद के साथ सिटी एसपी सागर कुमार झा से भेंट केलन और जिला परिषद सदस्य पर भेल पिछला दिन जानलेवा हमला के उच्च स्तरीय जांच करावे के मांग कल गेल। नगर अधीक्षक से आप लगभग दर्जनों पार्षद आकर के मिले हैं, क्या मामला है? सिंहवाड़ा का जिला पार्षद रंजना कुमारी है, 2/2 से है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुई। जानलेवा हमला इस तरह से हुई कि 24 घंटा तक वो बेहोश रही। बेहोश रहने के कारण हम लोग गए उनसे मिलने के लिए गए तो जानकारी लिए तो पता चला कि दारू माफिया लोग है हमला करवाए। चूँकि वो जान रही थी, जो मान लीजिए यहाँ दारू का अवैध कारोबार हो रहा था, तो वो बार बार मना कर रही थी, भाई यहाँ पर दारू का अवैध कारोबार नहीं कीजिए, ग्रामीण क्षेत्र है, महिलाओं लोग हैं, उस पर बहुत ही दिक्कत हो रही है, यहाँ से आप दारू का कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी वो नहीं मान रहा था। फिर इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया गया। हमला होने के बाद हम लोग गए देखने के लिए गए तो वहाँ का जो थाना प्रभारी था वो केस नहीं ले रहा था। केस नहीं लेने के कारण हम लोग ने उनको कॉल किए, भाई आप केस क्यों नहीं ले रहे हैं, मामला बहुत गंभीर है। गंभीर होने के कारण आप लोग केस अभी तक नहीं, 24 घंटा पार हो गया, आप लोग दर्ज नहीं करें। थाना प्रभारी वहाँ से उठे, उनके घर गए। घर जाने के बाद अनन फानन में उसके बहन से कुछ लिखवा करके एक मामूली केस दर्ज कराए। चूँकि हम लोग चाहते उसके साथ न्याय हो। अगर न्याय नहीं हुआ तो अभी रंजना के साथ हुई और किसी पार्षद के साथ बाद में घटना हो सकती है। तो क्या नगर पुलिस अधीक्षक ने क्या कहे? नगर पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है जो नहीं, सही जांच होगी और सही कार्रवाई होगी उसके ऊपर। हम लोग 4700 पार्षद उग्र आंदोलन करेंगे अगर सिंहवाड़ा के थाना अध्यक्ष द्वारा जो अनन फानन में इनकी बहन से एफआईआर करा के और कोई धारा नहीं लगाना, कहीं ना कहीं लगता है थाना प्रभारी की मनमानी है। तो इसको हम लोग यही नहीं छोड़ेंगे। यह पूरी हमारी बिहार की महिलाओं के साथ जो हुआ है, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री का है, जो शराबबंदी का महिलाओं के कहने पे जो शराबबंदी कराए हैं, उसको लेके जो हमारी रंजना बहन जो थाना जो आरोपी मुख्य है उनको जो लगाए, तो इसी पे थाना प्रभारी की मिली भगत थी और आनंद फानन में बिना धारा लगाए ही उनको केस दर्ज करा लिया गया और उनके साथ न्याय नहीं होने की हम लोग को लग रहा है, जो वो लोग न्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग यहाँ से पटना तक की सफ़र करेंगे और न्याय दिलाने की हम लोग काम करेंगे। एससीएस मिथिला में वक्त भर रहा एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में श्रम विभाग आपके द्वार कार्यक्रम के शुभारंभ भेल। श्रम विभाग श्रमिकक द्वार कार्यक्रम के तहत श्रम अधीक्षक राकेश रंजन द्वारा बहादुरपुर प्रखंड के चयनित 6 पंचायत में 1 दिवसीय मेगा कैंप के आयोजन किया गेल। देखली पंचायत में अमित कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बहादुरपुर के द्वारा पंचायत सरकार भवन में मेगा कैंप के आयोजन किया गेल, जाहिमे श्रम अधीक्षक के द्वारा स्थानीय मुखिया सुरेश कमती के उपस्थिति में सैकड़ों महिला एवं पुरुष के श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित सब योजना के विस्तार से जानकारी देल गेल और सीएससी के माध्यम से ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि के लिए कैंप में ऑनलाइन आवेदन लेल गेल। विधान परिषद चुनाव के अधिसूचना जारी होने के बाद पश्चिम चंपारण में चुनावी गतिविधि तेज भ गेल।
विधान परिषद चुनाव के अधिसूचना जारी होने के बाद पूर्वी चंपारण में प्रशासनिक गतिविधि के साथ राजनीतिक गतिविधि भी तेज हो गई है। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अधीन आने वाला जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाए। विधान परिषद के चुनाव के मद्देनजर समाहरणालय स्थित राधाकृष्ण भवन में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन निर्वाचित पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक द्वारा किया गया। डीएम कहलन जे विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 31 मार्च के चुनाव है और मतगणना 5 अप्रैल के है। मतदान सुबह 8 बजे से 4 बजे शाम तक चलत। नोटिफिकेशन जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तदालोक में सभी मतदाता और हमारे पूर्वी चंपारण जिलावासियों को ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि हम सभी लोगों को जो मतदान फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से करने हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसके लिए लागू हो चुका है। जहाँ तक जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है उसमें 21,653 वोटर्स है और शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी में पूर्वी चंपारण जिले में 2,000 वोटर्स है। मतदान का समय जो है सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद प्रेफरेंशियल सिस्टम, बैलेट पेपर सिस्टम से जो है बैलेट पेन के माध्यम से जो है वोट दिया जाता है। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आप सभी लोग जो है जो जिला की निर्वाचन की टीम है उनको सहयोग करें। जो शेड्यूल है कार्यक्रम का वो इस प्रकार है। 6 मार्च को जो है नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें आयुक्त महोदय निर्वाची पदाधिकारी रहते हैं। उसके बाद जो है नॉमिनेशन कैंडिडेट्स डाल सकते हैं। 13 मार्च तक जो है कैंडिडेचर जो है वो अपना नॉमिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद स्क्रूटिनी 14 मार्च को होगी। जो कैंडिडेचर वापस लेने की विड्रॉल की जो समीक्षा होती है वो 16 तारीख को जो है कर सकते हैं कैंडिडेट्स। मतदान की तिथि 31 मार्च को रहेगी और जो हमारा मतगणना होगा, काउंटिंग होगा, वो 5 अप्रैल को 2023 को होगा। धन्यवाद। दरभंगा में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और उपनिदेशक कल्याण के रिटायरमेंट के बाद विदाई समारोह आयोजित किया गया। प्रमंडलीय सभागार में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक महेश प्रसाद सिंह एवं उप निदेशक कल्याण गिरीश चंद्र पांडे के प्रमंडलीय कार्यालय परिवार की ओर से भावभीनी विदाई दिल गए। विदाई समारोह के अवसर पर आयुक्त के सचिव अनिल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद असलम अली, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा उनक कार्यकाल के दौरान किया गया प्रशंसनीय कार्य के उल्लेख किया गया और उनक प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व के प्रशंसा किया गया। एहि अवसर पर आयुक्त दरभंगा मनीष कुमार भी अपन उद्गार व्यक्त कयलनि। ओ कहलनि जे सेवा में आबे के बाद एक दिन सेवानिवृत्ति के तिथि आबिते अछि, तखन एक अनुभूति होइत अछि जे हम अपन दायित्व के सही तरीका से निर्वहन केलहुँ। एहि जीवन में जे परिवार के और समाज के देबाक चाही ओ दै के भरसक प्रयास केलहुँ। ई संतोष और विश्वास अन्य लोग के आदर्श स्थापित करे एवं आगा बढ़े के प्रेरणा दैत अछि। बहुत बढ़िया। इसके एक प्रमुख केंद्र डीपीओ स्थापना दरभंगा है। दरभंगा में जो मेरा क्रियाकलाप रहा है, कार्य प्रणाली रही है, इससे आप भली भांति अवगत है। आज मेरा अवकाश ग्रहण है, अब आराम से अवकाश ग्रहण करने दिया है। सर ने 33 वर्षों तक सेवा की है विभाग की और राज्य स्तर से लेकर के राष्ट्रपति तक से इन्हें पुरस्कार मिला है। इनके कार्य को विभाग ने भी पहचान दिया है। तो मिथिला की परंपरा के तहत हम लोग इनका सम्मान कर रहे हैं। कि सर हमारे क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक तो थे ही, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि सर हमारे बड़े पदाधिकारी हैं। इतने प्यार भाव से हम लोग काम करते रहे और सर का भी स्नेह मिलता रहा है। सर के स्वस्थ और मंडल जी सर को सम्मानित कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। आई दरभंगा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब अपन विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयलनि। दरभंगा में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सब अपन 20 सूत्री मांग के लेकर समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कयलनि। एहि दौरान काफी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सब मौजूद छलनि। इनकर सबके मांग है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के सरकारी कर्मचारी के दर्जा दिल जाए। सरकारी कर्मचारी के दर्जा मिले तक मानदेय के 24,000 और 18,000 कयल जाए। संगे 2017 के हड़ताल अवधि के मानदेय भुगतान सेविका सहायिका के कयल जाए और प्रोन्नति दिल जाए। इसके अलावे और कई मांग में शामिल है। कितने मांग, किन किन मांगों के लिए आज धरना किए हैं? आज हम लोग हमारी सेविका सहायिका बहनों धरना प्रदर्शन के माध्यम से जेल भरो अभियान कर रही है। वो 20 सूत्री मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उसमें मुख्य मांग हमारा है सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए
सेविका को तृतीय वर्ग और सहायिका को चतुर्थ। सेविका सहायिका संघ की ओर से यहाँ धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन पर यहाँ बैठे हुए हैं सेविका सहायिका वर्ग। इनकी 20 सूत्री मांगे हैं। इनकी मांगे हैं कि तमाम सेविका और सहायिका को सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए। इनकी मांगे हैं कि सेविका को प्रोन्नति करके सुपरवाइजर में बहाल किया जाए 50%, और जो सहायिका हैं उनका जो है सो प्रोन्नति करके सेविका में बहाली हो, इस बात की गारंटी होना चाहिए। इनकी मांगे हैं जब तक सरकारी सेवक घोषित नहीं किया जाता है तब तक सेविका को कहते हैं सेविका को 20,000 और सहायिका को 8,000 रुपया जो है सरकार दे। इनकी मांगे हैं कि गोवा की तरह, तेलंगाना की तरह, केरल की तरह सेविका सहायता को बिहार के अंदर भी फैसिलिटी मिले। इनकी मांगे हैं जो सेविका सहायिका के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उस पर रोक लगे और इनका मान सम्मान की रक्षा हो। इनकी मांगे हैं कि विभिन्न जगह पर जो पोषाहार में CDPO के द्वारा, DPO के द्वारा, विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा इनसे नाजायज रकम लिया जाता है, उस पर रोक लगाई जाए। इनकी ये तमाम मांगे हैं और इन मांगों को लेकर आज पूरे बिहार के अंदर जब विधानसभा चल रहा है तो सेविका सहायिका बहनें जो हैं वो सड़क पर उतरकर और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से, बिहार की नीतीश जी की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी इन मांगों की पूर्ति हो, क्योंकि ये 4 घंटा इनको ड्यूटी करना है, उसके बदले 24 घंटा ये ड्यूटी करते हैं। और कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो इनके सेवा शर्तों के अंदर है। उसके अलावे प्रशासन तमाम काम इनसे लेता है, जो भी जन सहयोग का काम होता है, लेकिन उसका उचित पारिश्रमिक इनको नहीं मिलता है। और ये दिन रात जो है सो लोगों की सेवा करते हैं, बच्चों को पढ़ाने से लेके, गर्भवती महिला की सेवा से लेके तमाम काम को ये अंजाम देने का काम सेविका सहायिका करते हैं। लेकिन सरकार इनकी वाजिब मांगों पर जब सरकार से वार्ता होता है, वार्ता हुआ है पिछले दिन आंदोलन के क्रम में, उसे भी सरकार लागू नहीं कर रही है। तो इसलिए ये पूरे बिहार की सेविका सहायिका आज सड़क पर उतरकर और जेल भरो अभियान तक के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। SCS मिथिला के अंक में खनित है। अगला अंक में फिर कुछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।